Well, guys, so today we'll be studying about Raymond Cattell's theory of intelligence. तो रेमंड कैटेल जो थे वो एक ब्रिटिश एंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया एंड इन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारी जो इंटेलिजेंस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है या फिर दो अलग अलग मेंटल एबिलिटीज़ की हेल्प से हमारी एक कंबाइंड इंटेलिजेंस फॉर्म होती है। साथ ही वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने एक बहुत ही रिगरस स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करा विच इज़ फैक्टर एनालिसिस अपनी इस थ्योरी को बनाने में। ठीक है, एंड इस थ्योरी को हम इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा था पहले, जो स्पीयरमैन थे इन्होंने एक जनरल फैक्टर दिया था दैट वाज कॉल्ड द जी फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस करके बनाया गया था, बट जब इस फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर पे हमने सेकेंड ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस लगाया तब कैटेल ने ही इस जी फैक्टर से दो फैक्टर्स निकाले दैट वाज जी सी एंड जी एफ। जी सी वॉज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड जी एफ वॉज द फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड दे बोथ आर टेकन फ्रॉम द जनरल फैक्टर विच इज़ जी। तो ये हमारी कैटेल की इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उसके दो पार्ट्स हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो कि डेवलप होती है या वो एबिलिटीज़ जहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में जहाँ पे हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास फ्लूइड इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। तो जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है इसको हम मान सकते हैं कि ये हमारी एबिलिटी होती है कुछ ऐसी टेक्निक्स को डेवलप करने की जो काम आए प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान, या जिनकी हेल्प से हम चीज़ों को सॉल्व करना, विजुअल इमेजिनिंग करना, स्पैशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना सीख सकते हैं। ठीक है, जनरली ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस की जितनी भी एबिलिटीज़ हैं। नाउ कैटेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है हमारे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, और कहीं ना कहीं जैसे भी हम पैदा हुए हैं या हमारी इनेटनेस में ही हमारी ये फ्लूइड इंटेलिजेंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बहुत हाई है या आपके अंदर मैथमेटिक्स को करने की एबिलिटी बहुत हाई है तो इसका मतलब आपके अंदर फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है, अब वो जो क्वेश्चन होगा वो एज इट इज़ तो ऐसा नहीं आता ना जो आपने पेपर के लिए पढ़ा होता है। ठीक है, आपको कुछ वर्ड्स अलग आते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट आपसे जो पूछा जा रहा है उसके क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके के होते हैं और आपको फिगर आउट करना होता है कि आपको इसमें एग्जैक्टली क्या लिखना है। ठीक है, तो ये आपकी इंटेलिजेंस जो फिगर आउट करता है कि रिगार्डिंग विच टॉपिक यू हैव टू राइट इट डाउन या फिर कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जा रहा है, ये हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस हमें बताता है। और इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं? कुछ पजल्स के थ्रू, ब्लॉक डिज़ाइंस, स्पेशल विजुअल इमेजेस के थ्रू, या फिर कैटेल का कल्चर फेयर टेस्ट होता है आईक्यू टेस्ट, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के थ्रू भी हम फ्लूइड इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। सो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? हमारे अंदर की वो एबिलिटी जहाँ पे हम प्रीवियसली जो हमारे अंदर एक्वायर्ड नॉलेज है, जो हमने पहले एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपनी नॉलेज एक्वायर करी है, उनका यूज़ करते हैं किसी भी प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, एंड इट शोज़ कि जो इंडिविजुअल है वो किस तरीके से अपनी पहले की नॉलेज का यूज़ कर रहा है करेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इट इज़ बेस्ड ऑन रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर वर्बल स्किल्स। ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये हमने एनवायरनमेंट से सीखी है, क्योंकि हमने पैदा हो जाने के बाद बड़े होते होते इन चीज़ों को सीखा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एक्सपीरियंसेस से आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बात आए आंसर्स लिखने की क्वेश्चन में, हम पहले वाले एग्जाम्पल को ही लेंगे, तो भले ही क्वेश्चंस अलग तरीके से आएंगे बट एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है, आपको किस फॉर्मेट में एग्ज़ाम को देना है, आपको 10 मार्क क्वेश्चन के लिए कितने पेजेस भरने हैं, आपको 5 मार्क क्वेश्चन के लिए कितने पेजेस भरने हैं, ये वाली जो चीज़ है या ये वाला जो याद करने का एक पार्ट है वो आपको तभी याद रहेगा जब आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस काम कर रही होगी। ठीक है, तो इसको आप मेजर कर सकते हो कुछ जनरल नॉलेज टेस्ट के थ्रू, वो कैप्स के थ्रू, या फिर वाइडली वेराइटी ऑफ एक्वायर्ड स्किल्स के थ्रू। ठीक है,
अब ये इस थ्योरी के कुछ की पॉइंट्स हैं एंड मैं आपको बताऊं तो जनरली नेट के एग्ज़ाम में हमारे इन पॉइंट्स पर ही हमेशा फोकस करा जाता है और या फिर इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस आते हैं हमारे, वो हमेशा हमें फ्लूइड इंटेलिजेंस के वजह से ही आ रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से ऊपर दिखाती हूँ। ये हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थी जो हमने एनवायरनमेंट से सीखी थी। तो आप एक एग्जाम्पल लेके देखो, आपकी फैमिली में ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, और उनके जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं वो भी स्पिरिचुअलिटी सीख रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर एक सिबलिंग्स हैं, दो सिबलिंग्स हैं, तो एक को तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है बट दूसरे को नहीं है, तो एनवायरनमेंट तो उन्हें सेम मिल रहा है ना, बट सेम तरीके के इंटरेस्ट तो डेवलप नहीं हुए ना। तो कहीं ना कहीं उनकी जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है उसकी वजह से उनके अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया तो बाहर से सेम ही जा रहा है, बट क्योंकि उनके जेनेटिक्स में उनमें से किसी एक में वो चीज़ है और दूसरे में वो चीज़ नहीं है। तो इस वजह से जिसकी भी वो वाली इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हाई होगी, वो बच्चा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द पेरेंट्स, चाहे वो उन्हें सिखा रहे हो चाहे नहीं सिखा रहे हो। एंड एट द सेम टाइम अगर हम सेकेंड चाइल्ड को भी सेम चीज़ें सिखा रहे हैं बट उसके जेनेटिक्स में वो चीज़ नहीं है, तो वो उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो बेसिक रीज़न होता है इंडिविजुअल में डिफरेंसेस के लिए। सेकंड आता है कि जो हमारे फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये रैपिडली ग्रो करता है, ठीक है, जब तक आप यंग बनते हो तब तक। बट जैसे जैसे आप लेट 20s 30s में पहुंचते हो तब ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू कर देता है। ठीक है, अब हमने जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करी, तो आप खुद सोचो, जैसे कंप्यूटर्स हो गया और मोबाइल्स हो गए, नए नए सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो जब हम बच्चे होते हैं या आजकल के आप बच्चों को देख रहे होगे, कितनी जल्दी वो लोग यूट्यूब चलाना सीख जाते हैं, कितनी जल्दी वो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज़ करना सीख जाते हैं। बट अगर यही चीज़ आप किसी अपने दादा दादी को बताओ तो उनको समझने में, उन्हें सीखने में बहुत टाइम लगता है। सो दिस इज़ द रीज़न। क्यों? क्योंकि उनकी फ्लूइड इंटेलिजेंस उस दौरान बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है, इसीलिए हम उस टाइम पीरियड में बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे अंदर इंक्रीज़ हो रहा होता है। बट जैसे ही हम अपने लेट 20s में पहुंचते हैं तो अब ये एबिलिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। फिर आता है फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है, इट इज़ नेवर अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में प्रेजेंट है, तो हमारे एनवायरनमेंट से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे किसी भी एनवायरनमेंट में चले जाओ, अगर आपको अच्छा लगता है मैथ्स करना, आपको अच्छा लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, आपको अच्छा लगता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, ठीक है, तो आपके अंदर जिस भी तरीके की इंटेलिजेंस हाई है फ्रॉम द बर्थ, फ्रॉम योर जेनेटिक्स, तो कहीं ना कहीं वो हाई रहेगी ही रहेगी, नो मैटर आपका एनवायरनमेंट कैसा भी हो। उसके बाद क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो इंक्रीज़ करती है टिल लेट अडल्टहुड। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्यों इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी थी अपने एक्सपीरियंसेस की, और जितने ज़्यादा हम बड़े होते चले जाते हैं, जितना ज़्यादा हमारी उम्र बढ़ती जाती है, उतने ज़्यादा हमारे एक्सपीरियंसेस ऐड ऑन होते चले जाते हैं, तो इसीलिए हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है। एंड लास्ट में ये क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फैक्टर एनालिसिस के थ्रू इन दोनों ही एबिलिटीज़ को निकाला गया था, तो जो अप्लाई किया था उन्होंने वो था हमारा ओब्लीक रोटेशन। ठीक है, दो तरीके के रोटेशन हम करते हैं फैक्टर एनालिसिस के दौरान, ऑर्थोगोनल एंड ओब्लीक रोटेशन। तो यहाँ पे ओब्लीकली रोटेटेड फैक्टर्स हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ शायद कोरिलेटेड है, इसीलिए हमने इन पे ओब्लीक रोटेशन लगाया एंड इनको निकाला। एंड इसी के साथ हमारी आज की थ्योरी ख़त्म होती है। थैंक यू so much for watching the video. Do like and subscribe the channel. Thank you.